कि अन्नपूर्णा वैकुंठ से चली। भैया ध्यान दीजिए कथा के ऊपर कि अन्नपूर्णा वैकुंठ से चली, अन पहुंची केसर का द्वार। अन्नपूर्णा वैकुंठ से चली, अन पहुंची केसर का द्वार। कि केसर की भक्ति का कारण, कि केसर की भक्ति का कारण वहाँ अनधन को लागो भंडार। अनधन का भंडार लग गया महाराज। तो मनरंग स्वामी कहते हैं कि बेटा केसर, गौली समाज के अगर कोई हो तो वो एक गांव जमाता है, कोई बड़ा आदमी होगा तो वो 5 गांव जमाता है। महाराज कोई 4 गांव जमाता है। एक बेटा एक काम कर, तू पूरे गौली समाज को निमंत्रण दे, और ये तेरे भेसावा गांव में जितने लोग हैं, आसपास के गांव जितने 10 गांव 50 गांव जितने भी गांव के लोग हैं, तो सबको आमंत्रण यहाँ से ढूंढी पिटवा दे। और हर गौली समाज को तेरा निपटा जाना चाहिए कि तेरी सांस का खर्च हो रहा है महाराज। सबको भोजन का निमंत्रण ये भंडारा तू कर दे, और तेरे समाज में और जितने भी गांव वालों को भेज दे इधर उधर कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये भोजन रस से भरा हुआ है, भोजन बनाओ। महाराज पूरे गौली समाज को निमंत्रण जाता है महाराज। तो सिंगाजी महाराज के घर हरसुद भी जाता है महाराज। तो सिंगाजी महाराज की माँ गौर माई, सिंगाजी जब शाम को भामगढ़ से आते हैं, सिपाही सालार ड्रेस उतारते हैं, तो माँ गौर माँ सिंगाजी को कहती है कि बेटा तेरे पिताजी और तेरे भाई लिम्बा जी दोनों मवेशी को चराने चले गए बेटा, और इनको कौन संभालेगा? राजा से छुट्टी लेके बेटा अभी जा, राजा से सुबह छुट्टी लेना, और आप बेटा सिंगाजी आपको गांव भेसावा में अपने समाज के अंदर केसर भाई है, उनके घर की सांस शांत हो गई बेटा, आपको वहां भोजन करने को जाना है। सिंगाजी अपनी माँ की बात मानते महाराज, और भैसावा के लिए रवाना हो जाते हैं कि भैसावा जी मन कारणा अन पहुंचा सिंगा सरदार। कि प्रभु को सुमरण करीना अन हुआ स्याणी प असवार। तो क्या होता है महाराज, मनरंग स्वामी वहाँ भोजन भंडारा सब लोगों का चालू कर देते हैं भेसावा में, और वहां से भोजन करके गाते बजाते हुए आ रहे हैं महाराज भेसावा से, और इधर से सिंगाजी महाराज भेसावा को जा रहे हैं। दोनों का मिलन कहाँ होता है महाराज? यह तवा नदी किनार के ऊपर होता है कि नदी तवा किनार पर सिक्का पहुंचिया, न लागो शब्द को तीर। शब्द का तीर लगा कहाँ? तवा नदी किनार के ऊपर सिंगाजी महाराज पहुंचे, और उधर से मनरंग स्वामी आ रहे थे। तो एक पेड़ के नीचे सिंगाजी मनरंग स्वामी बैठ गए और भजन गा रहे थे महाराज। तो वह शब्द का तीर सिंगाजी के कानों में आता है कि भैसावा जी न गावता बजावता न आवता था मनरंगीर। तो मनरंगीर स्वामी क्या कहते थे कि समझी लो रे मना भाई। सिंगाजी महाराज समझा रहे हैं, हमको भी तो समझा रहे हैं सिंगाजी महाराज। मनरंग स्वामी गीत गा रहे हैं कि समझी लो रे मना भाई, अंत न होए कोई अपना, अपने अंत में जो होगा उसका भजन करो, उसको काम की चीजें करो। जैसे आपने दान कर दिया वो अंत में काम में आएगा। माया जाल आपने बच्चे को रोटी खिलाई, वो आपको अंत समय में रोटी खिला देगा, भोजन खिला देगा अंत समय में, पर आपके साथ में नहीं जाएगा महाराज। अंत में नहीं होए कोई अपना। सिंगाजी महाराज मनरंग स्वामी ऐसा भजन गा रहे हैं, सिंगाजी महाराज के कानों के अंदर गए वो शब्द। तो सिंगाजी महाराज ने आज भगवान को प्राप्त कर लिया महाराज कि समझी लो रे मना भाई, अंत न होए कोई अपना। समझी लो रे मना भाई, अंत न होए कोई अपना। मना भाई अंत न होए कोई अपना। समझी लो रे मना भाई, अंत न होए कोई अपना। समझी ले रे मना भाई।
गुरु जी के चरण के अंदर सिर नमाते हैं, मनरंग स्वामी की आंखें खोलते हैं, भजन गाते हैं। मनरंग स्वामी आंखें बंद करके भजन गा रहे हैं कि समझी ले रे मना भाई अंत न कोई होए अपना। सिंगाजी महाराज उनके चरण छूते हैं तो मनरंग स्वामी आंखें खोलते हैं। तो सिंगाजी महाराज ने कान में आवाज आई कि समझी ले रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। सिंगाजी कहते हैं अंतन जब कोई अपना नहीं है तो फिर यहाँ क्यों अपन क्या कर रहे हैं। मनरंग स्वामी कह रहे अंतन हुए कोई अपना, समझी ले रे अपने मन को कहते हैं कि मन समझ जा तेरे अंत में कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ भगवान का भजन साथ देगा। तेरा अच्छा कर्म तेरे साथ जाएगा, बुरा कर्म तेरे को नीच होने में ले जाएगा और तेरा अच्छा कर्म तेरे को सद्गति प्रदान करेगा। कि ऊर्ध्वगज्वती सतस्वता, कि ऊर्ध्वगज्वती सतस्वता मध्ये तिष्ठति राजसा जगुन्न अर्धवच्चति अधोगच्छति तामसा। मनुष्य जो तामसी स्वभाव का होता है महाराज, जिसके अंदर तमोगुण प्रधान है महाराज, वो नीच होने को जाता है महाराज। रजोगुण मध्य मृत्यु लोक के अंदर रहता है महाराज। जिसके अंदर रजोगुण की मात्रा जो खाने पीने का शौकीन होता है महाराज, पहनने ओढ़ने का बहुत शौकीन होता है, खाने पीने का शौकीन होता है महाराज, ये रजोगुण की प्रवृत्ति का प्रमाण है। और सतोगुणी होता है महाराज, वो सात्विक भोजन करता है महाराज, वो मांस मदिरा इनसे बहुत दूर रहता है। और सतोगुणी जो होता है महाराज, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। कि सत्वा सज्जन्त ज्ञानम, कि सत्वा सज्जन्त ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व पुरुष के अंदर ज्ञान की विचारधारा होती है महाराज। सात्विक भोजन करता है, उसके अंदर सत्वगुण बढ़ता है महाराज। और सत्वगुण के प्रभाव से महाराज वह ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान सतोगुण बनने के ऊपर उसको भगवान की सतोगति प्राप्त होती है महाराज। और रजोगुण जो होता है प्रधान, उसमें निंद्र मोह और लोभ उत्पन्न होता है महाराज। और जो तमोगुण ज्यादा होता है महाराज, तामसी स्वभाव का, पल पल पे गुस्सा करता है महाराज। वो तामसी स्वभाव का, वो काम में अकर्मण, वो काम करने की उसकी इच्छा नहीं करती। सोने का जैसे अजगर जैसा पड़ा रहता है महाराज। वो काम करने की उसके मन में भावना कम होती है, मोहनी वृत्तियां उसके अंदर जागती हो, वो सपने सोते हुए ज्यादा करता देखता है महाराज। ये तीन गुणों की प्रधानता है महाराज। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को हमें प्राप्त करना है, तो एक बात का ध्यान रखना महाराज, आपको सात्विक भोजन करना है महाराज। बोले कोई कितना भी आपको समझाए कि यार, बोले वो कितना भी बड़ा दोस्त हो, चाहे कितना भी प्रेमी हो, अगर वो गलत राह के ऊपर हमें ले जा रहा है तो हमें उसकी राह नहीं पकड़नी है महाराज। यार मेरा दोस्त था, माना नहीं मेरे को, तो मैंने महाराज पी ली, ये गलत बात है। वो दोस्त नहीं है महाराज आपका, वो आपका दुश्मन है महाराज, जो आपको गलत राह के ऊपर ले जा रहा है महाराज। ऐसे दोस्तों की सोबत हमें छोड़ देनी चाहिए। ऐसे गलत दोस्तों की सोबत करने से कोई फायदा नहीं है महाराज। वो तुमको नीच होने में ले जा रहा है महाराज, आपको राक्षस बना देगा। अगर राक्षस बन गए तो फिर क्या है आपके लिए? क्या राम अवतार थोड़ी धारण करेंगे महाराज? हर बार क्या राम अंत राम कहीं आवत नाए, बार राम नहीं आते कहीं सबके लिए। राम का जो समय होगा तभी वो अवतार धारण करेंगे। ये सृष्टि का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा महाराज। ये पृथ्वी पूरा विनाश को प्राप्त हो जाएगी महाराज कलयुग के बाद अंतमय। ऐसे 21 कल्प के बाद 21 कल्प हो चुके हैं महाराज, 21वां कल्प चल रहा है महाराज। तो हमें जीवन के अंदर सतोगुण का प्रवेश रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए महाराज, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, तभी तो हमारा उद्धार होगा महाराज। तामसी भोजन करवाने वाले से हमें दूर रहना है महाराज। और दूसरे आदमी को भी शिक्षा देनी चाहिए कि देख बेटा, इसके करने से तो राक्षस बन जाएगा। हमें उसे रोकना चाहिए, तभी तो समाज का भला होगा महाराज। जब हम सात्विक होंगे, मैं चाहता हूँ अपनी इच्छा से, गुरुदेव की इच्छा है कि आप सभी मोक्ष को प्राप्त हो।
आपका बार बार के आवागमन आपका मिट जाए। गुरुदेव तो ये चाहते हैं, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। कर्म प्रदान विश्व करी राखा। 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 जो जस करहि, ओ जो जस करहि तसा फल चाखा। जो जस करहि जयः चाखा। जो जस करहि तसा फल चाखा। जो जस करहि फल चाखा। जो जस करहि तसा फल चाखा। फल चाखा। कर्म प्रदान विश्व करी राखा। कर्म प्रदान विश्व अनुराखा। महाराज, भगवान ने कर्म को प्रधानता दी है। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। भगवान किसी का बुरा भी नहीं करते। भगवान दया सागर है। वो किसी का, जो मनुष्य कर्म करता है उसका फल मनुष्य को ही भोगना है। महाराज, वो बुरा कर्म करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करेगा, पुण्य करेगा। ये काया क्या है? खेते, कल भी बताया मैंने आपको। काया खेते मनसा भया किसान। काया तेरी खेत है, शरीर काया तेरी खेत है। जैसे किसान खेती करता है महाराज, ऐसे ये जो काया है यह खेत है। काया तेरी खेत है और मनसा भया किसान। पाप पुण्य दुई बीज है महाराज। पाप पुण्य दो बीज है। अन कर ले मन निदान। तू सोच ले कि तेरे को पुण्य करना है कि तेरे को पाप करना है, तेरे को असुर बनना है कि तेरे को देव बनना है। ये भगवान ने नहीं कहा, ये हमको सोचना है। सत्संग में आओगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग किसी को नहीं मिलता महाराज। तो आज सिंगाजी महाराज मनरंग स्वामी के चरण पकड़ लिए सिंगाजी महाराज ने और कहने लगा, क्या कहने लगे सिंगाजी मनरंग स्वामी से कि मोहे शरणमा, कि मोहे शरणमा लेवो गुरुजी तुम। मोहे शरणमा ले। ये पेड़ वाले भैया जो राजा है, यह एक भजन आपको सुनाएंगे। इसके बाद में सिंगाजी की कथा में पुनः आरंभ करूंगा। जय बोलो सदगुरुदेव सिंगाजी महाराज की जय हो।